हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7 व्यक्ति ABCDEFG सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए यानी पंक्ति में कुछ ऐसे हम मान लेते हैं कि इधर डायरेक्शन में उत्तर होगा, तो उत्तर डायरेक्शन में मुख करके बैठे होंगे। कह रहा है कि ए बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी ये बाईं साइड हो जाएगा, ये दायां साइड हो जाएगा। तो इससे बाएं साइड से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए, यानी ए के बगल में इधर भी कोई बैठा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इधर से सी ही होगा, क्योंकि इधर तो हमको पता है कि एक ही व्यक्ति केवल बैठ सकता है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति होगा, एक ये व्यक्ति होगा। कह रहा है डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इधर ही कहीं बी होगा और कहीं डी होगा। तो अभी हम छोड़ देते हैं इसको और ऐसे नोट कर लेते हैं केवल कि डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि डी ए के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है वो ठीक ए के बगल में बैठा है, यानी यहाँ डी हो जाएगा और उसके बीच में 3 व्यक्ति, तो यानी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति छोड़ के यहाँ एफ बैठा होगा और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, बी डी के ठीक बगल में बैठा है, यानी डी के बगल में ठीक कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ई सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ई जो है सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी ई हमारा कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। अब देखिए कह रहा है कि नहीं हो सकता, ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? यानी यहाँ जी बैठ जाएगा, क्योंकि यही एक का स्थान ही बच रहा है। ए और जी के बीच में अगर आप देखिएगा तो केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कागज के अनुसार मोड़ के बनाना है। तो ऐसे फिगर में आपको कोई स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कागज को एक बार यहाँ से फोल्ड किया गया है और फिर उसके बाद यहाँ से फोल्ड किया गया है और फिर ये बनाया गया है। अब देखिए सेंटर में क्या है, एक सर्किल है। सेंटर में एक सर्किल है और 2 किनारों पे यानी दोनों साइड पे एक हमको रोम्बस बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम अब ढूंढ लेंगे ऐसा ही फिगर कि सेंटर में एक सर्किल और चारों किनारों पे एक एक रोम्बस। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में एक सर्किल एक सर्किल एक सर्किल खोलेंगे तो 4 पेज बनेगा और चारों में हो जाएगा, और एक साइड रोम्बस, इधर भी साइड रोम्बस। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और 5वां पद छठे पद से संबंधित है। अब देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये 18 है, ये 45 है। देखिए 9 के टेबल में दोनों आते हैं, 9 दूनी 18 और 9 के टेबल में 5 बार में 45। यानी कहने का मतलब कि अगर 18 से तुलना किया जाए तो ये 2.5 गुना है। इसका क्या है? ये 2.5 गुना है। तो अब देखिए यानी 2.5 गुना है, तो इसका मतलब नेक्स्ट रिलेशन भी 2.5 गुना होगा। अब इसका रिलेशन देखते हैं 30 और 75 का, तो ये भी इसके 2.5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 15 दूनी के 30 और 15 5 75। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इसमें इसके भी चेक कर लीजिएगा 2 और 5 का रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो 15 दूनी के 30 और 15 5 75। तो यानी जाहिर सी बात है कि 15 15 का रिलेशन बन रहा है 2 और 5 के साथ। तो सेम उसी प्रकार हम यहाँ भी कह सकते हैं कि जैसे इसका रिलेशन है 2 और 5 के रेशियो में, उसी तरह से इनका भी होगा। तो किसके टेबल में 5 बार में 60 आता है, यानी 12। तो उसी तरह सेम टाइम में यहाँ भी 12 अगर कर दें तो हो जाएगा इनका रिलेशन। तो यानी जाहिर होता है कि 12 दूनी के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह में दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो देखिए यक्ष से यू हो गया है, यू से आर हो गया है। अब आर से क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि हमको देख कर समझ में आ रहा है पैटर्न में कि 3 3 कम करते गया है।
24 से 21, 21 से 18, 18 से अब 3 कम करेंगे तो 15 यानी ओ पर आ जाएंगे। इसमें ओ नहीं है, इसमें भी ओ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसको हम छोड़ देंगे। अब 2 ऑप्शन में देखते हैं कि ओ बचा हुआ है। अब अगला देख लेते हैं। अगला पर्टेंट कर रहा है कि टी के बाद क्यू है, यानी इसमें भी 3 किया है। टी के बाद एन है तो इसमें भी 3 कम किया है। अगला में क्या हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, यानी एन के बाद क्या हो जाएगा, के। ओ के बाद क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए ई के बाद एच हो गया है, यानी जैसे 3 प्लस किया है। एच के बाद के किया है, यानी 3 प्लस किया है, तो हम के के बाद 3 प्लस कर देंगे और एन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें इसी ऑप्शन में केवल ओ के एन दिया है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कथन जो दिए हैं, 3 कथनों में से अब इसमें एक कथन को आपको सारा सत्य मानना होता है और उसी के हिसाब से निष्कर्ष बताना होता है। देखिए सभी बिस्तर टेबल है, तो अब सभी बिस्तर को आप टेबल बना दीजिएगा कि ऐसे बिस्तर हो जाएगा। अब जो सारे बिस्तर हैं वो क्या है, टेबल है, तो अब हम इस तरह से टेबल बना देंगे। अब देखिए कह रहा है सभी बिस्तर टेबल हैं, सभी खाट टेबल हैं, तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं खाट होगा, तो हम खाट को के से लिख लेते हैं। अब देखिए सभी टेबल नल हैं। अब देखिए जो जितने टेबल हैं वो सारे क्या हैं, तो नल हैं, यानी हम ऐसे कुछ बना देंगे, यानी नल हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, सभी खाट नल हैं, तो सभी खाट जो है वो नल है, तो यानी ये खाट जो है वो क्या है, नल है कि नहीं है, तो है बिल्कुल, यानी ये सही है। कुछ नल टेबल हैं, तो कुछ नल जो हैं वो टेबल हैं, तो यानी नल और टेबल का कैसा रिलेशन है, कुछ नल टेबल हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कुछ नल भी टेबल है। को कह रहा है कि कुछ बिस्तर खाट हैं, तो कुछ बिस्तर हैं वो खाट है, तो बिस्तर और खाट में कोई रिलेशन नहीं बताया है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 1 और 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम इसमें जिसको इस बारे में जानते हैं कर परफेक्टली उसी का रिलेशन बताते हैं, दूसरे का नहीं बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड, 6वां क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए इस तरह से समीकरण सही है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, पहले डी ऑप्शन चेक करना है, यानी चौथा ऑप्शन, उसके बाद बी ऑप्शन चेक करना है, तब फिर कोई अदर ऑप्शन चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो माइनस का अर्थ है भागा, तो यानी हम लोग 20 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, और प्लस प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणे 6 कर लेंगे। अब देखिए डिवाइडेड बाई 9 है, तो हम डिवाइड का अर्थ जानते हैं क्या होता है, घटाव होता है, तो -9 लिख देते हैं। फिर 9 गुणते 4 है, तो गुणते का अर्थ है जोड़, तो +4 लिख देंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं, देखते हैं हमारा 25 आता है कि नहीं आता है। देखिए डिवाइड करेंगे तो पहले 5 आएगा, 5 गुणते 6 करेंगे, -9 करेंगे, +4 करेंगे, 5 6 के 30, 30 में से 9 जाएगा तो 21 आ जाएगा, अब +4 अगर जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन 25 हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए इसमें कहा है विकल्प को शब्दों का वह क्रम दिया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे देखिए पहले PI सब में दिया है, तो PI सब में है, तो हमको यहाँ से पता नहीं चला। अब अगली बार में देखते हैं अगला वर्ड, तो L है, V है, P है, G है, G है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले G आता है। अब देखिए तो यानी जाहिर सी बात है कि 4 या 5 में से कोई एक होगा। अब देखिए ये ऑप्शन भी 4 से नहीं शुरू है, ये भी नहीं शुरू है, ये दोनों हैं, ये दोनों को भी देख लेते हैं। तो पहले 4 होगा, क्योंकि पहले G के बाद E दिया है और यहाँ G के बाद M दिया है, तो पहले 4 होगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे 5 होगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह के दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसके और इसके में देखिए क्या क्या रिलेशन है इन दोनों में। तो M को L लिखा गया है, यानी 1 कम कर दिया गया है। E को T लिखा गया है, यानी 1 कम कर दिया गया है। अब देखिए इसी तरह से आगे भी चेक कर लेंगे। R को Q लिखा गया, यानी 1 कम कर दिया गया। E को D लिखा गया, यानी 1 कम कर दिया, यानी सब में 1 कम करके लिखा गया। तो अब देखिए P को 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब देखिए O कौन से ऑप्शन में है, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं,
नहीं तो आप एग्ज़ाम में टाइम बचाना होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम लोग एक छोटा सा मेज बना देते हैं और ऐसे 6 व्यक्ति बैठा देते हैं। कह रहा है कि F जो है ए के ठीक बगल में बैठा है। F ए के ठीक बगल में बैठा है। F हम यहाँ बना दिए और उसके बाद ए हम यहाँ बना देते हैं। ए इसके बगल में बैठा है। अब देखिए क्या कर रहा है, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है ई के दाईं स्थान दूसरे पे। अब देखिए हम लोग यहाँ अगर डी बना देते हैं तो ई के यहाँ ई अगर रख देते हैं तो ई के दाएं स्थान पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि बी जो है ई के ठीक बगल में है। बी जो है ई के ठीक बगल में है। अब और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और सी बी के जो है दाईं ओर के दूसरे स्थान पर है, यानी यहाँ बैठ जाएगा सी दूसरे स्थान पर। एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी के दाईं ओर देखिएगा तो इधर से तो क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। ये कह रहा है ए ई के ठीक बगल में बैठा है। ए जो है ई के ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में नहीं बैठा है, नहीं बोला है। तो देखिए यहाँ भी ए जो है ई के ठीक बगल में तो नहीं बैठा है, यानी सही है। ए के दाईं ओर से देखने पर, यानी ए के दाईं ओर से देखने पर ई और ए के बीच में कौन कौन बैठा है। तो अब देखिए ई और एफ के बीच में कौन कौन बैठा है। तो देखिए हमारा ये इक्विलिब्रियम जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम आपको फिर से बना के समझा देते हैं। अब देखिए जैसे ये हम 6 मेज पे लोगों को बैठाना है। कह रहा है कि एफ जो है ए के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ए के ठीक बगल में बैठा है, तो हम यहाँ मान लेते हैं ए है और ये हमारा एफ है। अब देखिए क्या कह रहा है, डी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ ई है, यहाँ डी है, तो दाईं स्थान पे बैठ गया। अब देखिए बी जो है ई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी बी यहाँ हो जाएगा और सी के यहाँ, सी यहाँ बैठेगा तभी तो इधर साइड दाएं की तरफ बैठेगा ना, बी दूसरे स्थान पर। और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ जो है डी के ये दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी सही है। अब क्या कर रहा है, ए जो है ई के ठीक बगल में नहीं है। ए जो है ई के सामने है, आप देख पा रहे हैं, तो बगल में तो है नहीं। तो अब देखिए क्या कह रहा है, ए के दाईं ओर से देखे जाने पर ए और ई और ए के बीच में कौन कौन बैठा है। आप देखिएगा कि ए के दाईं ओर से अगर आप देखेंगे तो ए और ये दाईं वाला साइड है, तो कौन कौन बैठा है, सी और एफ। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी और एफ हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक फोटो की ओर देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। एक फ़ोटो की ओर देखते हुए मारिया कहती है कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी जो फ़ोटो होगा वो किस महिला का संबंधित होगा, इस महिला से सेम संबंधित होगा। यानी वो महिला जो है वो इसकी माँ ही है। तो मारिया फ़ोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो उसकी बेटी हो जाएगी। ये मारिया क्या हो जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा है, सीरीज में आपको दिया है, तो ये आपको होमवर्क दे देते हैं हम, आप इसको करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए सी के बाद ई हुआ है, अब सी के बाद ई हुआ है और ई के बाद अगला क्या हो जाएगा, तो 2 जोड़ा है, तो अगला अगर देखा जाए तो फिर 2 जोड़ेंगे हम लोग, फिर अगला 2 जोड़ेंगे, तो सी के बाद जी, ई के बाद जी हो जाएगा, जी के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद के हो जाएगा, यानी +2 करते गया है। तो
अब देखिए पहले में तो +2 किया है, दूसरे में देखते हैं तो p के बाद n किया है, यानी जाहिर सी बात है कि 16 में से 2 घटा दिया है, यानी -2 किया है। यानी एक बार प्लस किया था, अब एक बार माइनस किया है। तो अब देखिए जब माइनस किया है तब फिर उसके बाद f के बाद h किया है, यानी पहले +2 किया है, फिर -2 किया है, फिर f के बाद h लिखा है, यानी फिर +2 किया है, और g के बाद e लिखा है, यानी फिर -2 किया है, यानी प्लस माइनस 2 करते जा रहा था। अब इसी तरह से हम लोग भी कर लेंगे। e के बाद अगर +2 करेंगे तो g करेंगे, और फिर n के बाद अगर फिर -2 करेंगे तो l लिखेंगे, फिर उसके बाद h के बाद 2 प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, j लिखेंगे, और j के बाद e में से 2 माइनस करेंगे तो c लिखेंगे। तो ऐसा देखिए कौन ऑप्शन है हमारा, तो ऐसा ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तभी इसमें देखिए कह रहा है कि ये वाला जो फिगर है इसको आपको ढूंढना है कि ये फिगर कहाँ है। तो इसको आप देखिए कहाँ है, तो पहले में तो एकदम नहीं है, आगे देख लेते हैं, दूसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, तीसरे में है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए 10 है, 27 है, 78 है, तो इसका मतलब कि 10 को अगर आप 3 से गुणा कर दीजिए और 3 घटा दीजिए तो आएगा 27। फिर उसी तरह से 27 को 3 से गुणा कर दीजिए और 3 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 27 या 81, और 81 में 3 घटाइएगा 78। यानी सब में लॉजिक क्या लगा रहा है, गुणा 3 से कर रहा है और 3 घटा दे रहा है। तो अब देखिए 78 में भी अगर 3 से गुणा करते हैं तो आएगा 234, और फिर 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 231। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं कि 78 गुणते 3 माइनस 3 बराबर 231 आएगा। अब देखिए फिर इसके बाद अगर हम इसको करें तो 231 गुणते 3 माइनस 3 करेंगे तो 3 एकम में 3 और -3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, पहला यूनिट डिजिट। और देखिए 30 3 90 होता है, और 3 दूना 6 यानी 690, 3 93 में से जाएगा तो 690 बचेगा 3 घटाने के बाद, तो ये हमारा 690 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ये मिरर इमेज ढूंढना है हम लोग को। तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है, लास्ट का 3 यूनिट डिजिट देखिए, 3 डिजिट लास्ट का क्या दिया हुआ है, तो IRE दिया है और स्मॉल q कैपिटल U दिया है। तो देखिए स्मॉल q कैपिटल U इसमें तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। स्मॉल q कैपिटल U इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए स्मॉल कैपिटल U ये सही हो सकता है, जबकि इसमें देखिए स्मॉल q नहीं है, कैपिटल Q है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमको केवल आगे के 2 ही वर्ड से समझ में आ गया कि इक्वेशन सही है या गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब कह रहा है कि ए का संबंध जो है अब पी से इसी तरह से हम लोग को देखना है कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। अब देखिए ए जो है, ए को आगे बी लिखा जाता है, सी को आगे डी लिखा जाता है, बी को आगे सी लिखा जाता है और ओ को पी। अब यानी जाहिर सी बात है कि बगल में ही हर चीज़ को करेंगे। तो उसी तरह से के को हम क्या लिखेंगे, के का अगला क्या हो जाएगा, यल, तो यानी हम लास्ट में यल लिखेंगे। जे का अगला क्या हो जाएगा, के, तो हम जे के लिखेंगे। आई का अगला क्या हो जाएगा, जे, तो हम जे लिखेंगे। एच का अगला क्या हो जाएगा, आई। तो अब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि, अब देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में करने का आसान तरीका, पहले क्वेश्चन ढूंढिए क्या है, शब्द में डे के लिए कूट क्या होगा। अब देखिए डार्क कलर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो डे दिया नहीं है, तो इसका कोई होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन चेक करिए YU और NU। तो YU और NU दिया भी नहीं है ऑप्शन में। अब देखिए डेज आर ब्राइट, डेज आर ब्राइट, तो WUTUKU ऐसा हो सकता है इसमें। नाइट्स आर डार्क, तो इसमें देखिए KUNU, तो KU को काट दीजिए और कोई तो है नहीं। अब देखिए फिर पेंट ब्राइट, तो
तो डब्ल्यू को भी काट दीजिए, आर यू को भी काट दीजिए, क्योंकि इन सब में भी डे की बात नहीं किया है। तो जो बच गया वो किसका ऑप्शन हो जाएगा, डे का हो जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि श्रृंखला दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले सकती है। अब देखिए इसमें किया क्या है, तो इसका लॉजिक हम आपको बताते हैं। पहले तो ऐसे है, फिर 90 डिग्री इसको घुमा दिया है, इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया है, तो ये ऐसे हो गया है। फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री घुमाएगा इसको, तो ये वापस ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही चल रहा है पैटर्न। अब देखिए यहाँ जो इस किनारे पर है वो बीच में चला जाएगा और हर कोई एक नया समूह इसमें जुड़ता जाएगा और पीछे वाला गायब होता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जो किनारे था वो फिर वापस बीच में जाएगा और यहाँ वाला फिर यहाँ बीच में जाएगा और बाकी इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए ये ट्रायंगल बीच में आ गया, फिर ये वाला आ गया, फिर ये हो गया। अब बराबर जो होगा, अब ये क्या होगा, तो ये क्रॉस है वो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, और ये बराबर बीच में आ जाएगा और कोई नया वर्ड यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये हमारा जो होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा और यहाँ पे कोई वर्ड आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा वर्ड है। अब देखिए क्रॉस और बराबर बीच में नहीं है तो ये भी नहीं होगा पहला, दूसरा भी, दूसरा हो सकता है लेकिन अब आगे देख लेते हैं। तीसरा भी हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, चौथा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक नया वर्ड चाहिए, दूसरा में नया वर्ड बोला ही था, इसमें नया वर्ड है यस, तो ये चौथा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसमें गणितीय चिन्ह आपको बदलना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप चेक करिएगा कि ये ऑप्शन बड़ा हो रहा है इसमें दिए हुए नंबरों से या छोटा। अगर बड़ा हो रहा है तो साइन कुछ हम ऐसे बदलेंगे। तो इस टाइप को भी क्वेश्चन को बदलने का सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आप बी ऑप्शन से चेक करिए, फिर डी ऑप्शन पे जाइएगा और आप चाहें तो हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को।